तारीख पर माननीय न्यायालय ने ये फरमाया था कि पत्नी इनकम टैक्स पेयर है अथवा नहीं, तो आपने फरमाया था कि अगली बार इसका जवाब पूछ के एडजुडिकेशन नहीं होगा, वो उसका एडजुडिकेशन नीचे हो गया है। नहीं सर, पूछा गया था और आपने जवाब के लिए समय पिछले अदालत में क्या बोला कि हमको जो लॉ मालूम है उसके मुताबिक हम चलेंगे। हाँ सर, तो अब आज जो इनकम टैक्स पेयर है सर आपने वारंट के खिलाफ लगाया ना? नहीं सर, ये लगाया कि ये जो आप पेमेंट दिलवा रहे हैं ये इनकम टैक्स पेयर है और जब 2005 वकील साहब देंगे चलिए वो ज्यादा लॉ समझ पाएंगे, आपको लॉ नहीं मालूम, आप टैक्स की। सर मुझे तो माननीय न्यायालय ने जो फरमाया मेरे सामने, और आपने उसके लिए समय मांगा था कि अगर इनकम टैक्स पेयर है तो मैं पूछ के बताऊंगा। That is not the issue. Whether she is an income tax payer or not. तो इनकम टैक्स पेयर होगा तो मुझसे 125 की पहली शर्त है सर। कराइए ना जो नीचे। नहीं वो इन्होंने नहीं कराया, मेरे को तो साहब 498 का देखिए साहब, मैं ऑर्डर निवेदन कर देती। एक बार ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मिलते को, उसकी अपील होगी, फाइल करो आप। नहीं उसकी फाइल हो गई, उसके बाद 17/2/20 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पारित किया श्रीमान गुप्ता साहब ने कि अगर आपने 498 का केस जीत चुके हैं। एक ही बार लास्ट बताऊंगा, अदरवाइज यू एंगेज द काउंसिल और विल पास द ऑर्डर। वी नो व्हाट इज द लॉ। दिस इज अ रिट अपील arising out of the order passed by the bench in a writ proceedings. Here you have challenged issuance of a warrant. That's all. That is the only issue here. सर मेरी 74 साल की, कितने साल की उम्र है, क्या है, आपको जो मेंटेनेंस दिया सही है गलत है वो यहाँ एग्जामिन नहीं होगा, वो अपील में होगा। आपके जो ओरिजिनल ऑर्डर को चैलेंज करो आप, किया होगा उसमें डिसाइड होगा। सर ओरिजिनल अपील करने पर 7/7/2008 को वो निरस्त भी हो चुका, फिर वापस ऑर्डर हुआ। 7/7/2008 को मेंटेनेंस ऑर्डर माननीय जिला न्यायाधीश श्रीमान हरदा उन्होंने उसको निरस्त भी किया है, उसके बाद वापस राइज हुआ, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। नहीं सुन सकते, अगर बहस नहीं मुद्दे की निवेदन करूंगा सर। आपने क्या चैलेंज किया था वो देख लें अपन पहले तो। हाँ देख लीजिए। तो इसका क्या है सर कि रिट अपील तो पहले से पहले वो हुआ है। मत बोलिए, देखिए हमको इतना समय भी नहीं है और लॉ के मुताबिक डिसाइड करेंगे। वारंट इशू हुआ था क्या? यस my lord, वारंट इशू हुआ था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस my lord. And the amount of maintenance has been determined by the High Court, my lord. उसकी High Court ने order maintenance determine किया, उसकी कोई अपील नहीं करी। So that order has attained finality, my lord. Now the trial court, my lord, calculated the arrears and directed him to pay within a certain period. He did not pay, and then thereafter, yes, this is the case, my lord. Yes, my lord. जब मुझे only issuance of warrant, my lord. सर मुझे जब पेमेंट देना पड़ता है तो इससे पहले भी हो गया, इससे पेमेंट देना बनता ही नहीं था। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपील की साहब, इसीलिए WP 74/7 है, उसके बाद WA जो अभी आया 13/82/22, तो WA जो WP है 74/7/22 उसमें श्रीमान जो ऑर्डर हुआ उसके बाद में मैं 13/82/22 में आया। 13/82/22 में आपने जो जवाब दिया है उसमें एक भी जगह ये नहीं लिखा पूरे जवाब में शी इज इनकम टैक्स पेयर। High Court's order is dated 17 और उसमें क्या लिखा बताइए सर? At page 34 of the writ petition. देखें आप writ petition का yes. ये प्रिंसिपल जज फैमिली के ऑर्डर को चैलेंज कर। Yes my lord. मेंटेनेबल नहीं है। Yes my lord. यार रिट में मेंटेनेबल है क्या? सेक्शन 19 में आएंगे ना? सेक्शन 19 में अपील जी जी पहला तो ये गया जी सिंगल जैसे prayer not granted, जी prayer has not been granted, then another prayer is कोई prayer ही नहीं, वारंट को सेटिस्फाइड करने की कोई प्रेयर नहीं जी नहीं, वारंट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रेयर दिए साहब कि यह गलत किया गया, निवेदन कर दिया मैं निवेदन अब ये सुन रहे हैं फाइनली, अब इसके बाद रिटर्न नहीं होगा। नहीं मैं निवेदन ऐसा वी आर ए कैंसर मरीज, मेरे को आज बुलाया गया, मैं कैंसर मरीज हूँ, मुझे आज बुलाया गया था कि आपको तारीख पर आना पड़ेगा, मैं आ गया हूँ। वकील साहब नहीं साहब, मैं शुरू से वही केस लड़ता आया हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। पिछली बार जो वकील साहब खड़े हुए थे, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं केस आर्गुमेंट्स कर, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ
वारंट चैलेंज नहीं किया है मेलॉर्ड, इनने 13(2) का भी ऑर्डर देख लें। 13(2) के ऑर्डर में इनने सिर्फ टाइम मांगा था कि हमको चैलेंज करने के लिए, कि हमको रेट पिटीशन में चैलेंज करना है। वो रेट पिटीशन फाइल करी कि नहीं करी ये भी ये नहीं बता रहे। उसी बेस पर माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय डीवी ने हमें स्टे दिया था, किस बेस पर कि ये पैसा देना नहीं बनता है, अभी इस पैसे को रोका जाए। तो जब एक बार स्टे हुआ, वो किस लिए किया गया था? इसीलिए किया गया, पैसा देना नहीं बनता था। ये तो ऑर्डर माननीय न्यायालय भी कर देता कि पैसे दे दो। 13(2) order, my lord, is at page 17 of the writ petition. आप 10(23) का क्या ऑर्डर करेंगे? अपील को कुछ ऑर्डर था? My lord, interim relief grant करी थी, my lord, on false averment, my lord. Para 3 of this order may be seen. However, on hearing the party in person as well as learned counsel for the respondents, we are of the view that an interim order is required in this case, even relying on the observations made in para 8 of the order dated 17/2/2020. We do not find it expedient that it is appropriate in the given facts and circumstances of the case. Serious allegations of adultery has been made by the husband. Until and unless the same is decided, the question of paying maintenance would necessarily have to take a back seat. More so, the liberty that the order could be modified by stopping the payment of maintenance also, in our considered view, is inappropriate. The question of paying maintenance to an adulterous wife would not arise for consideration at all. Therefore, it is only just and necessary that the case for adultery be decided earlier. The complaint for adultery was filed on so and so. It is only a year thereafter that the petition under section 125 CRPC has been filed by the wife. Thereafter, my lord, liberty was given to me, my lord, to counter this allegation, my lord. So I have filed application for vacating stay, stating that this is a false allegation, my lord, and no charge. To that case, जी, adultery adultery का कोई केस ही नहीं है, my lord. ऐसा This is what I have shown in my vacating stay, my lord. लास्ट ऑर्डर यही किया गया, एडल्ट्री। ऑर्डर छोड़िए, आप कुछ डॉक्यूमेंट बताएंगे? हाँ, इसमें है साहब लगा हुआ, एडल्ट्री का केस फाइनल कराने के बाद आई है। My vacating stay में भी मैं तारीख देता हूँ साहब। it was not maintainable, my lord. अगर आप इम्प्यून्ड ऑर्डर, जो रेट पिटीशन का इम्प्यून्ड ऑर्डर है, उसमें भी आ जाए my lord, एक मिनट के लिए, पेज 17 ऑफ द रेट पिटीशन, उसमें मांगा क्या है? पेज 17 ऑफ द रेट पिटीशन, इफेक्टिव प्रोपोर्शन पढ़ रहा हूं my lord, आइए नंबर 5। केस पेंडिंग नहीं है, ऐसा बता रहे हैं? सभी कहाँ? केस पेंडिंग बने, सभी केस एडल्ट्री का पेंडिंग है। Adultery pending एक पेंडिंग है, बट दैट इज नॉट ऑन एडल्ट्री, not on adultery. नहीं, Why doesn't he allow me to speak, my lord? He is interrupting. अच्छा, ये पैरा पेज 17 पे आ गया। Page 17, my lord. This was the impugned order in the writ petition, my lord. आइए नंबर 5 का तथ्य ये है कि अनावेदक द्वारा ₹100 रुपए का चेक जमा यस, कहाँ पे? my lord, in center of the page, my lord. आइए नंबर 5। हाँ, ये नंबर पर है। आइए नंबर 5 का तथ्य यह है कि अनावेदक द्वारा 100 रुपए का चेक जमा कराया गया था, जिसका संयोजन भरण पोषण की बकाया राशि में नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1 वर्ष की भरण पोषण की राशि आवेदक गण प्राप्त करने का हकदार है, जबकि दिनांक 30/11/2010 से दिनांक 24/4/2012 तक भरण पोषण की राशि के दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। अंतरिम भरण पोषण की राशि बकाया न होने के बावजूद भी भरण पोषण दिलाए जाने
का आदेश दिलाया गया है। भरण पोषण की राशि रिट याचिका प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करना चाहता है। दिस वाज द प्रेयर इन द IA नंबर 5 मिनट, that he wants to file a writ against the order directing him to pay a certain sum of money मिनट करना चाहता है। इस आधार पर 2 माह का समय दिया जाने का अनुरोध किया गया है। This 2 months was declined by this order मिनट, और इसको चैलेंज किया है इनने। Yes मिनट, 226 is not maintainable. At the most 227 पे आएंगे, उसके अगेंस्ट एट द मोस्ट, और उसके अगेंस्ट भी फिर रिट अपील इज नॉट मेंटेनेबल। यस मिलोड, यस मिलोड। फर्दर मिलोड, आवेदक गण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रकट किया है कि अनावेदक अनावश्यक रूप से देय बकाया भरण पोषण की राशि का भुगतान को विलंब करने के आशय से बार बार आवेदन प्रस्तुत करता है। इस आधार पर आवेदक को निरस्त कर वसूली वारंट जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। So this is not an interlocutory order. The order which they have challenged. Yes. Is it an interlocutory order? Yes, sir. I think so, madam. An appeal shall lie from every judgment or order, Yeah. not being an interlocutory order of the family court to the High Court, Court of Facts and on Law. Yes, madam. Section 19 बोलता है। So I think this is not. अच्छा, one of the IAs has been decided. Yes, madam. So in any No, but only prayer in the IA was that he wanted 2 months time to challenge the main order in the writ petition, my lord. That's all. तो बात ही नहीं। ये और दो महीने से जो ज्यादा ही हो गया। This was in 2021. See the application. Yes, my lord. See that application. Yes, my lord. मैं निवेदन करना चाहता हूँ साहब। अरे विनीश, थोड़ा सा हमको समझ में दो, आप तो बता नहीं पाओगे। आपकी एप्लीकेशन किस बात की थी, क्या प्रेयर था? अब ये नई बातें आप यहाँ कोर्ट के सामने बोल के ऑर्डर ले लिया आपने। नहीं सर, दैट वाज नॉट द सब्जेक्ट मैटर बिफोर द ट्रायल को। मैंने कोर्ट के सामने वही निवेदन किया जो सत्य था और रिकॉर्ड में। तो मैं आपको रिकॉर्ड से काम करता रिकॉर्ड में मैं ये निवेदन करूँ, रिकॉर्ड में बताता है। रिकॉर्ड में मैं निवेदन करना चाहता हूँ साहब। 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। कोई देख रहा है अभी? नहीं, आप 74-60 का पेज नंबर 73, 74, 75 पढ़ लीजिए। तो 4 लाइन में सारा चीज के आदेश यहाँ चैलेंज किया है, उसकी आईए किधर है? उसकी आइए नहीं नहीं, रिकॉर्ड कहाँ है? उसमें हम आपका प्रेयर देखना चाहते हैं। यही है कि अडल्ट्री वाला केस चल रहा है, उसको ये नहीं है। आपकी प्रेयर है कि 2 महीने का समय दिया। यस, नहीं, मेरी प्रेयर ये है साहब, एलडीटी का केस भी चल रहा है, 498 जीत चुका हूँ और माननीय उच्च न्यायालय ने 17/2/20 को ऑर्डर पारित करके ये फरमाया था कि अगर आप किसी भी फौजदारी मुकदमे में जीत चुके हैं तो आप मेंटेनेंस स्टॉक करा सके। और वो महिला ने किया था 498 और उसमें मैं 2015 में जीत चुका था। 2015 से अब तक मैं खाली यही निवेदन कर रहा हूँ। सर साइड करना है इसको। माय अपॉलॉजीज। अंतरिम आवेदन जो निरस्त कर दिया गया। पेज 19 में है my lord, रेट पिटीशन की पेज 19 में। इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लास्ट में बाहर नहीं जाएंगे, आप कुछ भी बोलते रहिए। और पेज 20 देखेंगे हम लोग बस। पहले दूसरे बेंच ने क्या ऑर्डर पास किया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। Yes. नाउ वी आर हियरिंग फाइनली पेज 20 में lord. एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे। Yes, my lord. पेज 20 द रिलीफ क्लॉज में lord. अतः प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय रिट याचिका प्रस्तुत कर स्थगन आदेश लेने हेतु 2 माह का समय प्रदान किया जाने का आदेश पारित तब तक उक्त प्रकरण की कार्रवाई को स्थगित किया जाए। दिस वाज द लिमिटेड प्रेयर में lord. इतनी लिमिटेड प्रेयर है आपकी सर, लिमिटेड इस बात में आगे सर, लिमिटेड कैसे? मैं निवेदन ये कर रहा हूँ। अपील नहीं सुन रहे, आपकी पूरी अपील नहीं सुन रहे। ठीक, एक आवेदन निरस्त होने के बाद आपने रिट लगा दी, वो भी 226 में मेंटेनेबल ही नहीं है एक्चुअली। इट इज ओनली 227। सब माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट किया और मुझे स्टे दिया और सुन के स्टे दिया और डीबी से द्वारा ही दिया गया। एक सेकंड, ऑर्डर। अरे एक निवेदन साहब, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरी जो 74-60 में मेरी एप्लीकेशन है जिसके विरुद्ध में वापस WA में WP पहले की है, WA जिसके विरुद्ध यहाँ है उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा। सर। तो 74-60 मेरा बेसिक है।
क्या हुआ? WP 7460 कहाँ है वो? लगा नहीं यार, वो इसमें लगा हुआ है। डिसाइड हो गया ऑलरेडी। नहीं सर, वो डिसाइड हुआ तो इसी का तो पार्ट बना WA, वो रॉन्ग हुआ, उसी को मैंने चैलेंज किया तो उसी को रिकॉर्ड इसके साथ लगा हुआ है श्रीमान। दो केस है आपके पास। हाँ, 2 केस 5838/2021। ये तो एक तो केस हो गया। हाँ, एक तो हो गया मेरे क्या है? 7460 दूसरे में माय फ्रेंड इज अपियरिंग 7460 हमने 605 की सुनवाई कर ली तो देखते हैं पास की ऑर्डर। अब बताइए 605 में क्यों आया सर कि 7460 इसके पीछे लगा WP करके डिसाइड करते हैं आप अलग अलग केस क्यों फाइल करते नहीं, यही कह रहा हूँ सर। हैं? क्यों नहीं कर दिया? 605 वो अपन ने देख लिया एक ऑर्डर के खिलाफ है तो देखना है ऑर्डर लर्नेड सिंगल जज का ठीक है या नहीं है, बस इतना ही देखना उसको। बिल्कुल सर। उसके अलावा और वो बहनाज नहीं कर सकते उसका। जैसा आप बोलेंगे कि एडल्ट्री देखो, ये देखो, वो केस पेंडिंग है, ये सब इसकी जरूरत ही नहीं है उसको। तो सब में 7460 में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए मैंने, जो इस 1382/22 605/23 का जो बताइए अभी तभी सुन रहे हैं अपन। वो आपकी पिटीशन तो डिसाइडेड है ऑलरेडी। वो अलग है सर। वो उसका केस नंबर 5838/21। ये आपको जो निवेदन कर रहा हूँ सब ये केस है 605/23 जो WA है, और इसका जो बेसिक है वो WP है जो है 7460/22, और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट गलत नंबर बता रहे हैं मिलॉर्ड, ये गलत नंबर बता रहे हैं। क्या बता रहे? कोई बात नहीं, मैं वापस नहीं लिखता हूँ। अभी जो सुन रहा है आपकी जो डेटाबेस सुन रहा है उसका नंबर है 1382 भाई। है ना? ये अराइव हो रही है WP 7460 7460 है ना। मैं 7460 को निवेदन करना चाहता हूँ। 7460 का पेज नंबर 73, सॉरी 75 पैरा नंबर 11। ये भी वही है, सीटिंग एडजर्नमेंट केस है वही। नहीं, पैरा नंबर 11 है साहब। इसमें लिखा है ये सही है कि मैं अपनी शादी के बाद अपने ससुराल ब्यावर में ही रही। ये कहना सही है कि मैं 1999 से आयकर दाता रही हूँ। ये कहना सही है कि मैं अनादर की आय के स्रोत का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। और सेकंड पेज 76 में श्रीमान साहब लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं कि मेरी आय 1990 से अशोक कोटाई से ज्यादा रही है। और साथ में 14 नंबर पैराग्राफ, यह कहना सही है कि मैं शादी के पहले शेयर मार्केट एवं यूटीआई का व्यापार करती थी। स्वतः कहा कि मैंने शेयर मार्केट एवं यूटीआई में पैसा लगाया था। यह कहना सही है कि मैंने अपील थोड़ी सुन रहे हैं, अपील के खिलाफ थोड़ी। सर WP जो है मेरा आधे पन्ने का आवेदन, उसके खिलाफ आप यहाँ आए हुए हैं। हाँ सर। टाइम मांग रहे थे आप वहाँ से? नहीं, टाइम नहीं मैंने मांगा सर। ठीक है, अब आपको आवेदन पढ़ के सुनाता हूँ। मैं कैंसर मेरी था, मैं इतना तेज अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ, पर क्योंकि आप फरमा रहे हैं वो बोल पा रहा हूँ। पर मेरा निवेदन ये है कि अगर वास्तविक रियल डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड में है वो तो श्रीमान निवेदन करूंगा ना। तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या एप्लीकेशन क्या लगाया? रिजेक्ट चाहिए नंबर 2 moved by the present petitioner seeking adjournment of the proceedings pending before the learned family court. यस। अब ये learned single judge बोलते हैं I am filling the order refusing to adjourn the matter in regard to recovery of arrears of maintenance payable to the wife and children merely on the ground of pendency of some other criminal case. तो आपको टाइम देने से इनकार कर दिया, बस उसके खिलाफ आप यहाँ आ गए। ये पहले का ऑर्डर पूरे अलग अलग फैक्ट बता रहे हो। तो आपको टाइम सही दिया, सही रिफ्यूज किया कि नहीं किया, इतना देखना है हमको बस। हाँ, वही तो निवेदन मैं कर रहा हूँ। तो वो जब निवेदन कर रहा हूँ कि जब वो उन्होंने गलत निर्णय दे दिया, मुझे टाइम मैंने किस लिए मांगा? गलत निर्णय दे दिया तो उसकी अपील होती है। नहीं कर रहा हूँ सर, WA इसीलिए 605 जो है। WA में आपने सिर्फ वो आगे 1382/22 चैलेंज किया है बस। हाँ, तो मेंटेनेंस देने का वो देखिए पढ़ देता हूँ। अरे सब देख लिया, इतना आपको बिना बोले बिना पढ़े बोलते ही हमने। सर मैं निवेदन कर दूं? आप चाहते हो सब प्रकार के ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएंगे? नहीं सर, देखिए सर पेज नंबर 12 और उसमें 7 काउंसिल एंगेज कर रहा है तो आप कुछ बेनिफिट मिलेगा, समझा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है। सब समय दे दीजिए, मैं थोड़ा इतना ज्यादा बोल पाऊँ। समय वाला काम ही नहीं। यहाँ तो
सुनना तो फिर मैं आप सुना निवेदन कर देता हूँ सर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली टू प्लीज टू डायरेक्ट द लर्न कोर्ट बिलो द पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड एप्लीकेशन डिटेल 16/12/20 एंड कंप्लाइंस टू द ऑर्डर of this honorable court 17/2/20 in which this honorable court had